Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Yesterday we have done beta lesson number 16. We are doing lesson number 16 conjunction. We have done two parts of conjunction. First one is coordinating conjunction and second one is subordinating conjunction. We have done only two parts. Last part is remaining. Last part and third part, that is correlative conjunction. आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कि थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट बचता है हमारे कंजक्शन का। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी जानेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शंस होते क्या हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन आर कंजक्शन यूज्ड इन पेयर। जो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है बेटा, एक तो चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पेयर में यूज़ होंगे, मीन्स दो वर्ड में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में, पेयर में ही ये यूज़ होंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके, दे आर यूज फॉर जॉइनिंग आइदर वर्ड्स और सेंटेंस। वो किसके लिए यूज़ होंगे, या तो हम वर्ड्स को जोड़ सकते हैं या फिर वी कैन जॉइन सेंटेंस एज वेल। दे अपीयर एज पेयर एंड आर यूज टू लिंक इक्विवेलेंट सेंटेंस। इक्विवेलेंट सेंटेंस कौन से होंगे बेटा, जो सेंटेंस इक्विवेलेंट में होंगे, मीन्स सेम होंगे, ठीक है, सेम इंपॉर्टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। ओके, और जो इसके कंजक्शन है दे आर सो दैट आइदर और, नीदर नॉर, दो येट, सच एज, नो सूनर देन। नो सूनर और देन एक ही है बेटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के बेटा आपके कोरिलेटिव कंजक्शन है। जो पहला है वो है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट। जो कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन है उसका किस लिए यूज होता है, टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, टू नाउन्स, टू नाउन और नाउन फ्रेज, जो या तो दो नाउन या फिर नाउन फ्रेज, टू फॉर्म द कंपाउंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब ध्यान देने वाली बात है कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा। देखो, अगर हमें ये मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो दो नाउन को या नाउन फ्रेज को जोड़ के टू फॉर्म द कंपाउंड सब्जेक्ट। एक तो देखो ये चीज़ क्लियर हुई कि कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होंगे, या तो दो नाउन होंगे या फिर दो नाउन फ्रेज होंगे। ओके, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन होती है, आपको दिख जाएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट होगा क्या, हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, जो कि आपको बताया गया, टू नाउन और नाउन फ्रेज होंगे, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। जॉइन बाय कंजक्शन, और वो जो दोनों सब्जेक्ट कृष्णा एंड संगीता जॉइन बाय कंजक्शन एंड, ओके, एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है, एंड सेम वर्ब, और उन दोनों की जो वर्ब है वो क्या है, सेम है, आर गुड ह्यूमन बींग्स। ओके, तो जो हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट है वो क्या होंगे, हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट जॉइन बाय कंजक्शन। ओके, अब टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए यूज होगा, जैसे हमारा बोथ एंड। बोथ और एंड का यूज हम कहाँ पर करेंगे बेटा, कि जहाँ पर हमें कुछ जोड़ना है अपने सेंटेंस में। ओके, जहाँ पर हमने अपने सेंटेंस में कुछ जोड़ना है वहाँ पर हम बोथ और एंड का यूज़ करेंगे। जैसे है आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर इस बुक में, देखिए आप, वर्षा इज़ बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। जो वर्षा है वो लंबी भी है और वो सुंदर भी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेकेंड जो टाइप है वो है हमारा, जिस तरीके से हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट था बच्चे, उसी तरीके से हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट है बेटा। ओके, कंपाउंड ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे दो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। शी वॉज गिवन नॉट ओनली ट्रॉफी, उसको सिर्फ क्या नहीं मिला, एक ट्रॉफी ही नहीं मिली, नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, लेकिन और भी क्या मिला, अ कैश प्राइज। तो यहाँ पर बेटा हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ट्रॉफी हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या है हमारा, एक कैश प्राइज। ओके, फिर है टू कॉन्जिक्यूटिव एक्शन। कॉन्जिक्यूटिव एक्शन क्या होते हैं बेटा, जो कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एक्शन हमारे जो कि हमारे कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, लगातार होते हैं। जैसे नो सूनर डिड द बेल रिंग,
जैसे ही बेल बजी या जो ही बेल बजी, देन द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, उसी टाइम जो स्टूडेंट्स है वो क्या क्लास से बाहर चले गए। यहाँ पर दो एक्शन हुए, दो एक्शन क्या थे कि जैसे ही बेल बजी फर्स्ट एक्शन, और बेल बजते ही उसको सेकंड एक्शन ने फॉलो कर लिया कि जो स्टूडेंट्स है वो क्लास से बाहर चले गए। ओके, जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची, देन द ट्रेन डिपार्टेड, और उसी समय जो ट्रेन है वो चल पड़ी। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टेशन पे पहुंची, जो गाड़ी है वो जो ट्रेन है वो चल पड़ी। ठीक है, डिपार्ट होगी मीन्स चल पड़ना। अब इसके बाद है हमारा इन्फिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव भी किए थे ना, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और स्प्लिट इन्फिनेटिव, हमने 3 टाइप के किए थे। तो अगर हमारे सेंटेंस में इन्फिनेटिव आते हैं, इन्फिनेटिव्स आते हैं, जैसे रोहन लाइक्स नीदर टू एक्सरसाइज, हमारे इन्फिनेटिव क्या थे बेटा, टू प्लस वर्ब की फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था हमारा टू इन्फिनेटिव। और सिर्फ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, हमने किए थे ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा टू इन्फिनेटिव, और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज आवर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रोहन लाइक्स नीदर, मैंने आपको बताया था नीदर और नोर, नीदर और नोर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव अगर हमारे पास रिस्पॉन्स है अगर हमारा, तो हम वहाँ पर नीदर नोर का यूज़ करेंगे। जैसे रोहन लाइक्स नीदर टू एक्सरसाइज नो टू स्टडी, ना तो उसको एक्सरसाइज करना पसंद है ना ही उसको स्टडी। और यहाँ पर देखो बेटा इन्होंने टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया, टू एक्सरसाइज टू स्टडी। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा टू इन्फिनेटिव बनेगा बच्चे। तो रोहन को ना तो पढ़ना पसंद है और ना ही उसको स्टडी करना पसंद है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। अगर हमें चॉइस मिले यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास हों तो हम कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे। दे कैन बी यूज टू जॉइन, और इन कंजक्शन को जो चॉइस वाला कंजक्शन है कोरिलेटिव, इसका यूज़ हम जॉइन करने के लिए भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं। जैसे टू इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज कौन से होंगे बेटा, जो हमें अपना मीनिंग क्लियरली समझाएगा। ठीक है, जो अपना मीनिंग क्लियरली देगा उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। हमने 2 क्लोज किए थे, एक तो इंडिपेंडेंट था, दूसरा डिपेंडेंट, यानी कि मेन क्लोज एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज जो क्लोज या फिर जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस हमें क्लियर मीनिंग देगा तो वही होगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। ईदर लिसन टू मी, या तो मेरी सुनो, और यू कैन लीव, और या फिर आप जा सकते हो। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज है बेटा। देखो लिसन टू मी, यू कैन लीव, आप जा सकते हो। दोनों ही अपना मीनिंग, जैसे हमने इनको अलग अलग पढ़ा, अपना दोनों ने मीनिंग अपना अलग अलग समझाया है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ईदर यू लिसन टू मी, या तो आप मुझे सुन सकते हो, या फिर यू कैन लीव, आप जा सकते हो। यहाँ पर चॉइस है ईदर। ईदर मीन्स ईदर और, आइदर और का मतलब होता है बेटा कि दोनों में से हमें एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, और नीदर नोर कि हम भाई दोनों में से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद है टू वर्ब फ्रेज। अगर हमें वर्ब फ्रेज मिले, जैसे आई वुड रादर, वर्ब फ्रेज क्या है, आई वुड रादर मीट माई फ्रेंड, ये वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब आई है। ठीक है, मेन वर्ब है तो वो होगी हमारी वर्ब फ्रेज। जैसे हमने फ्रेज किए थे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब फ्रेज, अगर 2 वर्ब फ्रेज आती हैं तो भी हम वी कैन यूज कोरिलेटिव कंजक्शन टू जॉइन दीज 2 वर्ब फ्रेज। ओके बेटा, आई वुड रादर मीट माई फ्रेंड देन बी एट वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, तो यहाँ पर मीट जो है वो आपका वर्ब फ्रेज है, और बी भी हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ये भी क्या है हमारा वर्ब फ्रेज है, और इसको हमने ज्वाइन किया रादर और देन से। आई वुड रादर मीट माई फ्रेंड देन बी एट द वेडिंग सेरेमनी। उसके बाद है टू नाउन्स और नाउन फ्रेज टू फॉर्म द कंपाउंड सब्जेक्ट। अब टू नाउन और नाउन फ्रेज, या तो 2 नाउन या फिर नाउन फ्रेज टू फॉर्म द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नीदर रचिता नॉर स्नेहा, ना तो रचिता और ना ही स्नेहा इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन, कोई भी इन दोनों में से इंटरेस्ट नहीं था, किसी ने अपनी रुचि। तो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट ये हो गया बेटा कि रचिता और स्नेहा की, या तो नाउन 2 हमारे नाउन हो गए, नाउन फ्रेज हो गए।
ठीक है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर। तो हम इनको भी जोड़ने के लिए हम वी कैन यूज कोरिलेटिव कंजक्शन ऑप्शन वाले। ठीक है, हम एक तो हमने यहाँ पर किया था कनेक्ट करने के लिए किया था, एक तो हमने कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट है टू नाउन और फ्रेज को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज़ किया था। ठीक है, और जब हमारे पास ऑप्शन वाले भी सेंटेंस है तो भी हम यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है टू इन्फिनेटिव फ्रेज। अगर हमारे पास टू इन्फिनेटिव फ्रेज आती हैं यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उनके लिए भी हम चॉइस वाले जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नो वेदर टू गो रेस्टोरेंट, मुझे नहीं पता कि रेस्टोरेंट जाना है, और टू हैव डिनर एट होम, या घर पर ही खाना खाना है। देखो टू गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हैव, ठीक है, टू हैव डिनर एट होम। तो यहाँ पर भी हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव फ्रेज है, दो हमारे इन्फिनेटिव फ्रेज है, और इन दोनों इन्फिनेटिव फ्रेज को हमने ऑप्शन है आई डोंट नो वेदर टू गो टू अ रेस्टोरेंट, या तो मुझे नहीं पता कि रेस्टोरेंट जाना है या फिर अपने घर पर ही डिनर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वेदर, जाना है या नहीं जाना मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके कोरिलेटिव कंजक्शन है जैसे एज, बोथ एंड, ईदर और, हार्डली व्हेन, इफ देन, जस्ट एज, सो, नीदर नॉर। मैंने आपको बताया था नीदर नॉर, ईदर और दोनों ही आपके क्या हैं, आप एक पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव ऑप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली, ना केवल, जैसे मैंने आपको बताया था शी वॉज गिवन नॉट ओनली, ना सिर्फ उसको ट्रॉफी मिली बट अ कैश प्राइज ऑल्सो, लेकिन उसको वो कैश प्राइज भी मिला है। इसके बाद है नो सूनर देन आई वाला मैंने आपको करा दिया था, हो गया नॉट बट, रादर देन, और है स्केयरली व्हेन, व्हाट विद, वेदर और। ठीक है, कुछ एक जो मैं आपको बता रही हूँ यूजेस। सबसे पहला इधर और हो गया बोथ एंड, बोथ एंड है आपका और भी, जैसे कि वर्षा टॉल भी है और क्या है वो ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, फिर है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, ना सिर्फ मूर्ख है बल्कि बेवकूफ़ है बल्कि वो मैड भी है, पागल भी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा था ऑल्दो, तो नहीं दे रखा इन्होंने, यस, इसके बाद इफ देन नहीं है, यस इफ देन है एक बेटा आपका, एक वो करेंगे इफ देन वाला। इफ़ यू कम हेयर, इफ देन का प्रयोग कैसे होता है बेटा, जैसे इफ़ यू कम हेयर, अगर आप यहाँ पर कंडीशनल है, अगर आप यहाँ पर आओगे, आते हो, देन आई विल टीच यू, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंडीशन है इफ़ और देन, यहाँ पर कंडीशन अगर जहाँ पर है आप वहाँ पर इफ़ और देन कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ यू कम हेयर, अगर आप यहाँ पर आते हैं, देन आई विल टीच यू, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, एक है आपका हार्डली व्हेन, यस हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन बिफोर या स्केयरली व्हेन, हार्डली व्हेन या फिर स्केयरली व्हेन, यानी कि इनका मतलब है मुश्किल से या फिर कठिनता से, हार्डली और स्केयरली बड़ी ही मुश्किल से। ठीक है, जैसे शी हैड हार्डली और स्केयरली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, वो बड़ी मुश्किल से उसका जो बुखार है वो कम हुआ, उसने रिकवर किया है, बुखार से ठीक हुई है। व्हेन या शी वॉज अटैक्ड विद कोल्ड, ठीक है, उसका बड़ी मुश्किल से उसको बुखार से उसको छुटकारा मिला था और फिर उसको क्या हुआ, जुकाम हो गया, कोल्ड, उसको जुकाम हो गया। ठीक है, इसके बाद है हार्डली हैड ही रीच द स्कूल, मुश्किल से वो स्कूल पहुंची होगी। व्हेन, तभी क्या हुआ, इट बिगेन टू रेन, और तभी क्या हो गया, बारिश होने लगी। ठीक है, तो हार्डली व्हेन और स्केयरली व्हेन दोनों का ही यूज़ यहाँ पर हो गया बेटा। उसके बाद है नो सूनर और देन, नो सूनर देन का भी हमारा यूज़ हो चुका था। अब है हमारा एज वाला, एज वाला देखेंगे बच्चा। एज मीन्स जितना या उतना ही। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, भावना उतनी ही सुंदर है जितना कि वो कहता है। ठीक है, श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा, प्रभा जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर एज का मतलब है बेटा कंपैरिजन, एज क्या हुआ बेटा, कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर तो कंपैरिजन हुआ और उतनी ही खूबसूरत है जितना कि वो कहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सो
सो एस नहीं है, ओके, एज सो एस नहीं है। यहाँ पर और कौन सा है बेटा, वेदर और, हाँ जी वेदर और है, हुआ था वेदर और भी हमारा हो चुका था। बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन नॉट, लड़के को नहीं पता कि वो एग्जाम में पास होगा और या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन में यूज करेंगे वेदर और, हमेशा कि नहीं पता होगा भी या पास नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके कोरिलेटिव कंजक्शन बच्चे। आई होप मैंने देखो अपनी बुक से भी आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये टॉपिक, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने एक एक जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उनका यूज़ बताया है, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर बेटा किसी को कोई डाउट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई डाउट है तो जो हमारी जूम क्लास है बेटा, तो हम उसको एज अ डाउट सेशन भी उसको हम रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज को फिल करने की। थैंक यू 8th क्लास।